राम राम जी सारे ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो जी ये मेरी रीतू बेटी है, ये मेरी भतीजे की बहू है। तो बहुत ही अच्छी है। 6 महीने हुए शादी ने। तो पहले शादी में भी गई हुई थी मैं, पता होगा 1 डेढ़ महीने रुक के आई थी। तो इतनी सेवा की इसने मेरी, इतनी सेवा की, तो कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी। नहीं बुआ जी मैं कर लूँगी, नहीं बुआ जी मैं कर लूँगी। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, ये अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बैठे बैठे खाना खाए तो अच्छा नहीं लगा, मैं भी करवा देती थी। तो मैंने इसका ये सूट सिला था, तो ये कह रही बुआ थोड़ा सा मोकड़ा है। माँ बेटे चलो अब तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा फिटिंग मार लेना इस पर। तो ये बोली बुआ ठीक है बुआ फिटिंग मार लूँगी। तो मैंने आप बाजू का सूट सिल दिया। तो ये बोल रही थी बुआ मैंने आप बाजू के कभी पहने ही नहीं। मैं पहना कर बेटा, एक आध सूट तो अच्छा लगता है। तो बुआ मैंने पौनिया ही बाजू के पहने हुए। बेटा मैंने पौनिया बाजू के नहीं पहने, आप बाजू के ही पहनती है बुआ तो। और पौनिया बाजू में तो अजीब सा लगता है। तो कोई बात नहीं, एक आधा सूट तो आप बाजू का भी होना चाहिए। तो ये चुन्नी ओढ़ रही है। तो फिर मैं भी भाई अपनी जाने की तैयारी कर रही हूँ। इनके पापा जी आ रहे थे, बोले भी तैयार हो पाइयो, मेरे को इतना टाइम नहीं है, मैं जल्दी ही जाऊँगा बस। तो हमने खाना खूना बना दिया था, अभी आटा भी गूंद दिया था, सब्जी बना दी थी। ये थी उसकी राजमा और आलू की सब्ज़ी पहले ही बना दी थी। मैं खा लूँगा उनके आने के बाद बना देंगे। लेकिन उन्होंने मना भी कर दिया, भाई मैं हलवा नहीं खाता, क्योंकि ग्योर खाए हुए थे, वो ग्योर भी बहुत सा बड़ी लाए थे। तो ये मेरे सूट तो पता नहीं इसकी लेंथ इतनी ही थी और अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा ऊंचा सा, मैं ज़्यादा नीचे पहनती हूँ तो थोड़ा सा ऊंचा ही लग रहा है। ये इसकी लेंथ फिर इतनी ही थी। तो फिर मैं जाने के लिए हो रही हूँ तैयार। तो फिर मैं सोच रही थी मैं पर जाने से पहले मैं एक बार अपना घर दिखा दूँ। मैंने किटू तो तैयार कर लिया था, लड्डू भी तैयार कर दिया था, और फिर उसके बाद मैं भी तैयार होने लग रही थी। और 10 साढ़े 10 का ही टाइम हुआ था। मैं फिर हाँ वो आएंगे, इतने सारे अपनी तैयारी कर लेती हूँ मैं, उसके आने से पहले ही मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तो मैं अपना सूट देख रही हूँ भी कैसा लग रहा है, पर थोड़ा सा ऊँचा है। तो रीतू बेटी बता रही है नहीं बुआ जी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिर घर जाने के बाद में मोटी भी ज़्यादा होगी, पता नहीं। यूट्यूब के चैनल से पहले चलाने से पहले मैं कम ठीक फिटनेस थी, मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं थी और पतली भी नहीं थी, ठीक अच्छी लगा करती। लेकिन अब दिन भर पता नहीं क्या बात है, मोटी होती जा रही हूँ, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो भी ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ मैं। तो कोई उपाय बताओ मेरे को कैसे, क्योंकि सुबह घूमने फिरने जाते हैं, पहले मैं घूमने फिरने जा करती भी, वहाँ तक जाओ, खेतों में जाओ, घूम फिर के आओ। तो फिर इतने जाते हैं, इतने तो ठीक रहता, फिर उसके बाद फिर हो जाता। और खाना भी अगर हम खाना छोड़ देते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, अगर खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं और खाना छोड़ भी देते हैं इतना पतले हो जाते हैं, फिर खाना खाने लग जाते हैं तो फिर मोटे हो जाते। तो फिर हमने यहाँ का काम हो गया हमारा कंप्लीट। ये हमारा रीतू बेटी का कमरा है। तो यहाँ प्रेस रखी थी, फिर मैंने बोला बेटा बेड पे प्रेस कभी नहीं रखते, तो इनको साइड में रख दे। तो वह खिड़की पर प्रेस रख रही है, तो इन्होंने प्रेस की होगी ना बेटी ने। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट है। मुझे तो हंसी आती रहती थी इसकी बातों पे। और सेकंड ईयर में ये पढ़ाई भी करी। तो फिर हम बाहर आ गए थे, बाहर ये कमरा दिखा रही थी मैं। तो भी थोड़ा मौसम भी ठंडा था। सुबह तो बरसात हुई थी, क्योंकि इनके पापा भी पहले ही बता रहे थे, क्योंकि वहाँ बरसात नहीं हो रही थी कभी भी। इनके पापा पहले ये कर दे माँ आऊँगा उस दिन ही बरसात होगी, और यही बनी जिस दिन इनके पापा आए उस दिन ही बरसात होगी। तो भाई तो मैं बाहर टहल रही थी और रीतू बेटी भी बाहर टहल रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम था। और देखो हमारा घर, ये हमारा ऊपर का कमरा है और ये हमारा साइड का चौगर्दे का एरिया है। और देखो वहाँ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारी छत है। बहुत लंबा बहुत बड़ा घर है। और साइड में भैंसों का है, वो खाली है, सिर्फ वहाँ तो चाकी गंडासे की छत है। तो भी नीचे से भी आवाज़ आ रही है। हाँ तो मैं ये क्या कह रही थी, तो फिर नीचे से आवाज़ आ रही थी ऊपर ही रह जाओगी कि नीचे भी आओगे। तो बेटी फिर नीचे जाने लगी, तो फिर मैं भी नीचे जा रही थी। और
ये हमारे सारे बच्चे हैं, जामुन लाए थे तो जामुन भी खा रहे हैं सभी बच्चे हैं। ये उठ के चल दिए कि बुआ भी व्लॉग बना रही है। तो बहुत सारी जामुनें थी, ये जामुन खा रहे हैं। फिर मैंने बोला भी मैं भी जामुन ले जाऊंगी, सारी मत खाना, तुम्हारे लिए तो और भी आ जाएंगी। तो ये हमारा गेस्ट रूम है, तो यहाँ कोई आता जाता है तो भी यहाँ बैठते हैं चाय पानी, क्योंकि अब तो नए नए बटे आते हैं तो वही बैठते हैं नए नए मेहमान। तो क्योंकि कपूर जी तो अब पुराने हो चुके हैं तो ये तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो फिर हम अंदर आ गए तो ये भाभी लेटी हुई है, भतीजा लेटा हुआ है। और लाई मम्मी लाई, तो मेरी मम्मी रोटी मांग रही तो मैं रोटी भी दे रही हूँ, साथ में आवाज़ भी दे रही हूँ बाद में। तो ये मेरी माँ है, मेरी छोटी वाली भाभी है, और मैं मम्मी का सूट सिल रही हूँ। बहुत परेशान हो गई थी अंदर ही अंदर है। तो भाभी है थोड़ी तरपाई सी कर रही है और मम्मी कुल्फ़ी खा रही है। मम्मी हाँ मम्मी कुल्फ़ी खा रही थी, कुल्फ़ी लाया था किटू अपने लिए ले आया था और मम्मी के लिए ले आया था, भतीजा छोड़ दिया था। फिर मैं बोल रही थी क्यों भाई तू अपने लिए आई, नानी के लिए लिया है तो भतीजे के लिए क्यों नहीं ले आया। वो बोले बड़ा हो गया, मगर तू भी इतना बड़ा हो रहा फिर तो तू भी नहीं खाता। तो नानी भाई बच्चों वर्गा दिमाग हो रहा है, नानी भी छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ खाती रहती है और इसकी सारी जिद ही पूरी करते हैं भी जो तेरा मन करे वो खा तो हम ले आते हैं इसके लिए। तो माँ भी थोड़ी सेम मेरी जैसी ही थी और एक बेटी मेरी जैसी ही है, और माँ भी अब बड़ी हो चुकी है, पता नहीं अब डर लग रहा है, बालक जैसा दिमाग हो गया है इनका। और तो भाई मेरी भी हो जाएगी वीडियो लंबी, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। राम।